Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 174 हमारी प्योरिटी सीरीज का और आज के इस क्वेश्चन का नाम है बस बैलून्स। तो ये गिवन तो है हार्ड लेवल क्वेश्चन और हम इसको हार्ड लेवल का मान भी सकते हैं क्योंकि यार एकदम से इसकी जो अप्रोच है वो दिमाग में हिट नहीं होती है। तो अगर आपको एक बार इसकी अप्रोच समझ आ गई तो यार ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें हमको गिवन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन एन बलून्स इंडेक्स फ्रॉम 0 to n-1 and each balloon is painted with a number on its it represent by an array। तो हमारे पास एक एरे गिवन है जो हमारे पास क्या है? बलून्स के ऊपर के नंबर। एंड यू आर आस्क्ड टू बस्ट ऑल द बलून्स, तो हमें सभी बलून को बस्ट करना है। एंड इफ यू बस्ट द आईएथ बलून, तो अगर हम आईएथ बलून को फोड़ते हैं तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये नंबर है, इतने हमको कॉइन्स मिलेंगे। तो हमारे पास मतलब जो आईएथ बलून की वैल्यू है इंटू जो हमारे पास i-1 वाले की है इंटू i+1 वाले की है। और यार इसके अंदर एक कंडीशन गिवन है, अगर हम फर्स्ट और लास्ट वाला फोड़ते हैं तो उसमें i-1 और i+1 हमको एज ए 1 काउंट करना है। तो मतलब मल्टीप्लाई 1 करना है, मतलब उसकी एज ए कोई वैल्यू की उसकी वो नहीं रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी दोबारा से। तो हमें रिटर्न क्या करना है? मैक्सिमम कॉइन्स यू कैन कलेक्ट आफ्टर बस्टिंग ऑल बैलून। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू काउंट करनी है। तो अगर हम ये एग्जांपल देखें, इसके अंदर हमारे पास क्या है? तो हमारे पास एग्जांपल है 3, 1, 5, 8। तो हमको यार अपनी वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। तो मैक्सिमाइज करनी है इसका मतलब यार सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए। तो सबसे बड़ी वैल्यू यार कहाँ से आ सकती है वो चीज़ सोचो। तो वो आ सकती है जब हम सबसे बड़े नंबर्स को, जो हमारे पास ग्रेटर ग्रेटर नंबर है, उनको मल्टीपल टाइम्स यूज करें। तो अगर हम यार सबसे पहले 1 को फोड़ देते हैं तो 1 तो हमारे पास ग्रेटर है नहीं है, तो अगर 1 को फोड़ देते हैं तो उसका आगे यूज नहीं आएगा, तो हम इसको फोड़ सकते हैं क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है और उसको हमको ज्यादा बार यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम स्टार्टिंग में 8 को फोड़ देंगे ना तो हम 8 को सिर्फ एक ही बार यूज कर पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या करा, सबसे पहले 1 को फोड़ दिया। तो 1 को फोड़ा तो उससे हमारे पास क्या क्या नंबर आएंगे? 1 इंटू 3 आएगा, तो 3 इसका i-1, ये i और i+1 है 5। तो ये हमारे पास फर्स्ट बलून को फोड़ने से आ गया, तो यहाँ पे 1 हमारा गया। तो इसको इरेज कर देते हैं। एंड इसके बाद प्लस, अब प्लस में हम 3, 5, 8 इनमें से कौन से फोड़े? तो यार अगर आप बिल्कुल ब्रूट फोर्स से सोच रहे होगे तो आपने सोचा होगा कि हम अब दोबारा से छोटा नंबर फोड़ते हैं 3, बट इससे यार हमारे पास सोल्यूशन नहीं आने वाला है। मैक्सिमम सोल्यूशन कैसे आएगा? हमको ग्रेटर नंबर को, ग्रेटेस्ट नंबर को हमको सबसे ज्यादा बार यूज करना है अपनी मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो अगर हम 5 फोड़ेंगे यार तो हम यहाँ पे 8 को यूज कर सकते हैं, बट अगर हमने यहाँ पे 3 को फोड़ा तो हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ 5 को यूज कर रहे हैं और फिर 3 चला जाएगा और उसके बाद हम सिर्फ एक ही बार 8 को यूज कर पाएंगे, वो भी 5 के साथ, नहीं तो हमारे पास सिंगल 8 बचेगा तब। तो अगर हमने यहाँ पे 5 को फोड़ा तो हम क्या कर रहे हैं? पहले 5 की बारी में हम 8 को यूज करेंगे और 5 के चले जाने के बाद 3 की बारी में भी 8 को यूज करेंगे और 8 की बारी में तो करेंगे ही। तो इससे हमारा 8 मल्टीपल टाइम यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? अब की बार हम 5 को फोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा? हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 8, तो ये हमारे पास नंबर का यूज हो जाएगा। और 5 हमारा यहाँ से चला जाएगा तो 5 को इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचे? 3 और 8। तो 3 और 8 में से हम किसको फोड़ेंगे? ऑब्वियसली 3 को, क्योंकि उससे हम 8 को यूज कर पाएंगे अगली टर्म में भी। तो हमारे पास क्या आएगा? 3, और 3 से पहले 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है 1, और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 यूज करेंगे, और 8। तो इसके बाद हम 3 को भी करवा चुके हैं एंड इसके बाद हमारे पास सिर्फ 8 बचा है। तो 8 के लिए हम यहाँ पे 8 को फोड़ देंगे और हमारे पास 1, 8, 1। तो ये हमारे पास 8 आपको दिख रहा होगा। एक बार हम यहाँ पे 8 को यूज कर रहे हैं, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो हम मैक्सिमम टाइम से 8 को यूज कर पा रहे हैं और इसी से हमारा आंसर मैक्सिमम बनेगा। देखो, सबसे पहले 1 को फोड़ा, फिर 5 को, फिर 3, फिर 8, जैसे कि हमने करा है 1, 5, 3, 8। तो इससे हमको यार पता क्या लगा? हमको सारे के सारे छोटे नंबर फोड़ने हैं पहले? नहीं, वो चीज अभी मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ कि हमने पहले 3 और 5 थे तो हमने 5 को क्यों फोड़ा। तो ये वाली अप्रोच तो हम चल लेने वाले कि हम सबसे पहले छोटे नंबर्स को फोड़े। तो इससे बेटर अप्रोच क्या हो सकती है यार? तो इसके बाद अगर आप इसके कंस्टेंट देखो तो 300। तो मतलब क्या है, हम सारे पॉसिबल सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हैं। और उसके अंदर हम करेंगे क्या? तो सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल अप्रोच से देखते हैं। तो 3, 1, 5 एंड 8। और यार अगर हमारे पास यहाँ पे ये एरे है तो हमको 2 एक्स्ट्रा साइज का एरे चाहिए होगा, क्योंकि हमको लास्ट में 1, 1 को भी ट्रेड करना है। तो ये चीज़ हम रख सकते हैं, एक नया एरे बना सकते हैं, तो हमको स्पेस और टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले सपोज करो यार हमारे पास बस ये एरे गिवन है, तो इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम आंसर क्या आएगा? अ, अगर हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट है तो हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो हम डीएफएस कर रहे हैं तो सबसे एक एलिमेंट लिया हमने, सारे के सारे सिंगल एलिमेंट को लेके चल रहे हैं हम पहले। तो सबसे पहले हमने सबसे छोटा एलिमेंट लिया ये। इसके अंदर हमारे पास आंसर क्या आएगा? तो अगर एक एलिमेंट हो तो ऑब्वियसली इसी को फोड़ो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वो आंसर क्या आएगा? 1 इंटू 3 इंटू 1। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे एक रेंज लेके चल रहे हैं, मतलब इस आई से इस जे तक, यहाँ आई से यहाँ जे तक, और हमको फाइनल आंसर कौन सा रिटर्न कराना है? इस आई से लेके इस जे तक का। तो हमको ये वाला आंसर रिटर्न कराना है और हम छोटे छोटे आंसर से लेके चल रहे हैं ताकि हमको इसका आंसर पता लग गया। अगर हमको इसका आंसर पता लग गया, इसका आंसर 3 आ रहा है, इस वाली रेंज का आंसर 1 आ रहा है, इसका 5 और इसका 8,
तो अगर हम अब अगली रेंज पे चलें, तो अगली रेंज हमारी कौन सी होने वाली है? तो अगली रेंज अब हमारी हो जाएगी 3 to 1। तो अगर इस रेंज की बात करें तो हम सबसे पहले 3 को फोड़े या 1 को फोड़े, तो उसके लिए यार हमको क्या चाहिए? इन छोटी रेंजेस के हमको आंसर चाहिए। तो अगर हमारे पास इन छोटी रेंजेस के आंसर पड़े हैं तो हम ये बड़ी वाली रेंज का भी निकाल लेंगे, और उससे हमको पता लग जाए कि हमारा आंसर में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम आंसर रखेंगे। तो हमारे पास इसका आंसर पहले और फिर इसका आंसर, दोनों में से हमारा मैक्सिमम आंसर कौन सा आ रहा है, वो हमारा फाइनल इस वाली रेंज का आंसर होगा। तो अगर हमारे पास इन दोनों में से आंसर क्या आएगा, सबसे पहले हम 1 को फोड़ेंगे, उसके बाद हम 3 को दोबारा से यूज कर पाएंगे। तो ये हमारे पास इस रेंज का मैक्सिमम आंसर होगा। तो हमारे पास अब इस वाली रेंज का भी आंसर पड़ा है, और इसके बाद हमने क्या करा, इस वाली रेंज का भी आंसर निकाल लिया और इस वाली रेंज का भी। तो तीनों रेंजेस का आंसर हमने निकाल लिया। उसके बाद हम अपना साइज दोबारा से इंक्रीज कर देंगे, तो ये वाली रेंज और ये वाली रेंज, और उसके बाद एट लास्ट फाइनल आंसर ये। तो इससे हमको बिल्कुल एक एक स्टेप एट ए टाइम चल रहे हैं, और इससे हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। तो ये एल्गोरिदम हम यार लिखने कैसे वाले हैं, और अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर रेंज है 2 नंबर्स की, तो सपोज करो हमारे पास ये 2 नंबर्स की रेंज गिवन है बस, ये वाली रेंज है, तो इसके अंदर हम यार क्या करने वाले हैं, तो इसके अंदर हमने सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, हर एक एलिमेंट को अपना प्राइमरी एलिमेंट मान के, मतलब इसका मतलब है कि हम इस एलिमेंट को सबसे लास्ट में फोड़ेंगे। तो अगर हमारे यहाँ पे है, हम क्या करेंगे, एक बार जो हमारी रेंज होगी ना, उसमें सभी एलिमेंट्स में ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास पूरी रेंज हमारे पास ये होने वाली है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट में ट्रेवर्स करना पड़ेगा कि इस एलिमेंट को हम अपना प्राइमरी एलिमेंट मानेंगे। अब प्राइमरी का मतलब है कि हम इसको सबसे लास्ट में फोड़ेंगे, और लास्ट में फोड़ेंगे मतलब है हमको इसके लिए एक बार पहले अपना डीएफएस करना पड़ेगा, मतलब दैट फर्स्ट सर्च, और इन एलिमेंट्स को हम पहले अलग से फोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने इसको प्राइमरी एलिमेंट माना, इसको लास्ट में फोड़ेंगे, तो इसके नेबर्स कौन कौन से आएंगे? एक तो ये खुद आएगा, मल्टीप्लाई इसमें क्या होगा, इसके लेफ्ट वाला एलिमेंट और इसके राइट वाला एलिमेंट, यानी कि ये वाला 1। तो ये वाला 1 हमारा लास्ट में बचेगा इनटू 1, क्योंकि हमने इसको प्राइमरी मानना है, और हम इसको सबसे लास्ट में फोड़ेंगे, और लास्ट में फोड़ने का मतलब है कि ये एलिमेंट सारे फूट चुके होंगे, और अगर ये सारे फूट चुके हैं तो लास्ट में हमारे पास राइट में ये वाला बचेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि हमने प्राइमरी एलिमेंट का क्या कंसेप्ट लगाया, और हमारा आंसर कैसे आएगा जब हम प्राइमरी एलिमेंट 8 को रखेंगे। तो एक बार हम इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो 1 हमारे पास है, 3158। तो ठीक है, ये हमारे पास आंसर पड़ा है अभी। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने रेंज कौन सी पास करी, हमारी ये लेफ्ट पॉइंटर हो गया, ये हमारे पास राइट पॉइंटर हो गया, लेफ्ट राइट। तो आई होप ऑडियो क्लियर होगी। तो इसके अंदर हमने क्या करा, ये लेफ्ट और राइट भेज दिया, और हम लेफ्ट से राइट के बीच में चलेंगे, हम लेफ्ट और राइट को अभी काउंट नहीं करेंगे। तो लेफ्ट के हमारे पास ये वाली रेंज में पूरे में चल रहे हैं हम। तो इसके अंदर हमने क्या करा, एक एक करके सारों को एक एक करके प्राइमरी एलिमेंट रखेंगे। पहले 3 को रखा प्राइमरी एलिमेंट, उससे कोई आंसर आएगा, फिर हमारा 1 से कोई आंसर आएगा, और फिर 5 से और 8 से, हम तीनों चारों का मैक्सिमम लेके चलेंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक रिकर्सिव फंक्शन लिख लेते हैं, तो वो हमारे पास थोड़ा आसान रहेगा। तो सबसे पहले हमको ये वाले एरे की भी जरूरत पड़ने वाली है, जो हमारे पास ये लेफ्ट होगा और जो हमारे पास ये राइट होगा। तो या तो आप एरे बना सकते हो, या फिर आप अपने रिकर्सिव फंक्शन के अंदर ये दोनों वैल्यूज भी पास करा सकते हो, लेफ्ट और राइट वाली। तो हम चलो वैल्यूज ही पास करा लेते हैं। तो लेफ्ट वैल्यू हमारे पास 1 होगी, राइट वैल्यू भी हमारे पास 1 होगी, और एरे पास करा देते हैं। तो आई थिंक हमें यहाँ पे वैल्यू पास करानी चाहिए। ओके, तो चलो देख लेते हैं, अगर कोई चेंजेस करने होंगे तो हम कर लेंगे। तो इसके बाद हमारे पास स्टैटिक, ये हमारे पास क्या रिटर्न करा रहा है, इंट डीएफएस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेफ्ट राइट वैल्यू एंड एरे। तो ये लेफ्ट और राइट हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज है, इंडेक्स नहीं है, ये हमारे पास वैल्यूज है, तो ये चीज ध्यान रखना। एंड इसके बाद हमने क्या करना है, हमने लूप चलाना है। तो हमारे पास रेंज क्या है, ये हमारे पास लेफ्ट हो गया। ओके, तो हमें यहाँ पे इंडेक्स भी चाहिए होंगे कि हमारे पास लेफ्ट और राइट रेंज में क्या चल रहा है। तो इंडेक्स ले लेते हैं, चलो ये लेफ्ट और राइट को हम इंडेक्स ले लेते हैं, यानी कि ये हो गया हमारे पास 0 to। तो आई थिंक यहाँ पे हमारे पास एक एरे बना लेते हैं, वो हमारे पास ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे पास फिर ये वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो एक एरे बना लेते हैं हम फटाफट, न्यू एरे, जिसके लेंथ होगी हमारे पास n+2। तो 2n+2 क्यों रखा, क्योंकि हमको ये दो वैल्यूज भी चाहिए, ये दोनों। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, ये एरे को फिल कर देंगे। तो न्यू एरे की 0th वैल्यू पे 1 आएगा, एंड इसकी n+1th वैल्यू पे भी 1 आएगा। एंड बाकी वैल्यूज हम कॉपी कर लेते हैं। तो न्यू एरे का i+1th इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, पुराने एरे का ith इंडेक्स। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एंड इसके अंदर हम क्या पास कराएंगे,
न्यू एरे। और हमारे पास रेंज क्या पास कराएंगे, 0 टू n+1। तो n+1 क्योंकि यार हमारे हमारे पास एलिमेंट, ये हमारे पास जो एरे है इसकी लेंथ क्या है, n+2, और हमारे पास लास्ट इंडेक्स क्या होगा, n+1। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये नया एरे है। तो हमने यहाँ पे पास क्या कराया, ये हमारे पास 0 वैल्यू होगी, और ये हमारे पास n+2 लेंथ का है, तो ये लास्ट एलिमेंट, लास्ट इंडेक्स हमारे पास क्या हुआ, n+1 इंडेक्स। तो ये हमारे पास आ गई। ओके। एंड इसके बाद हमने क्या करना है, तो अब हमने इसमें ट्रेवर्स करना है। तो हमारे पास रेंज क्या होगी, हमने l+1 से राइट, राइट यहाँ पे है तो लेस देन राइट तक जाना है, और स्टार्ट कहाँ से होंगे, l+1 से। तो जो हमारा लूप चलेगा, इंट आई इक्वल टू l+1, आई शुड बी लेस देन राइट एंड आई प्लस प्लस। तो हम हर एक एलिमेंट के लिए क्या चेक करें, उसको प्राइमरी रख के देख रहे हैं। अब प्राइमरी रखने का मतलब मैंने आपको समझाया है कि हम इस एलिमेंट को सबसे लास्ट में बर्स्ट करेंगे, तो मतलब कि अब बाकी एलिमेंट्स जो सारे होंगे वो एक बारी में बर्स्ट हो जाएंगे, मतलब रिकर्सिव फंक्शन से हो जाएंगे। तो रिकर्सिव फंक्शन से हमारा इनको बर्स्ट करने का मैक्सिमम आंसर आ जाएगा, और इनका मैक्सिमम आंसर आने के बाद हम इसको लास्ट में बर्स्ट करेंगे। तो इसको लास्ट में बर्स्ट करने का मतलब है 3 इंटू में लेफ्ट पॉइंटर और इंटू में राइट पॉइंटर। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको प्राइमरी रखा है। तो इसका मतलब है टेम्प हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा ये 3 इंटू, तो 3 हमारे पास कौन सा, ith एलिमेंट। तो ith एलिमेंट है ये 3, और हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर है, इस पे एक वैल्यू पड़ी है, तो लेफ्ट पॉइंटर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में हमारे पास ith वैल्यू इंटू में राइट पॉइंटर वाली वैल्यू जो कि हमारे पास 1 है। तो ये लेफ्ट पॉइंटर वाली वैल्यू ले लेते हैं, मल्टीप्लाई ith वैल्यू और मल्टीप्लाई राइट पॉइंटर वाली वैल्यू। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा कि हमने इसको प्राइमरी मानना है, मतलब कि हमारे पास ये लेफ्ट पॉइंटर इंटू ये ith इंटू राइट पॉइंटर, और ये वाली वैल्यू सारी हमारी रिकर्सिव से मैक्सिमम वैल्यू के साथ बस्ट हो जाएंगी। तो अब ये वाली भी करनी है हमको, रिकर्सिव फंक्शन लिखना है। तो डीएफएस, अब डीएफएस में हमने क्या करा, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट था, आई। तो आई से लेके हमको कहाँ तक जाना है, अब हमारे पास ये पॉइंट आई हो जाएगा। तो इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास रेंज है ये एल, और हमारा आई अभी यहाँ पे है। तो हमारे पास अगली रेंज क्या होनी चाहिए, हमारी अगली रेंज होनी चाहिए ये आई से लेके के तक की, और ये सॉरी आर है, आई से लेके आर तक की, क्योंकि इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, i+1 से लेस देन आर तक, मतलब ये वाले तीनों एलिमेंट्स को चेक करेंगे। तो हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन के अंदर एलिमेंट कौन से पास करने हैं, आई और आर। तो यहाँ पे हम पास कराएंगे, लो पॉइंटर होगा हमारे पास आई, और हाई होगा आर, एंड ये एरे। अब क्या हमारा काम इतना ही था बस, तो नहीं। अब इसके लिए यार अगले, अगर हम केस की बात करें, तो इसको पहले इरेज करते हैं। तो इसके बाद अगर हम अगले केस की बात करें, तो ये तो हमारे पास केस हो गया जब हमने फर्स्ट एलिमेंट को रखा था। तो अगर हमारा आई यहाँ पे है तो हमारे पास ये काम आसान हो गया, बट अगर इसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इसके बाद हमारे पास प्राइमरी एलिमेंट, सपोज करो हम इसको मान रहे हैं 1 को। तो प्राइमरी एलिमेंट अगर हम 1 को मान रहे हैं, तो 1 के लिए हम क्या पास करा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 1। तो एट लास्ट हम, मतलब इसका मतलब है 1 को सबसे लास्ट में बर्स्ट करेंगे, तो मतलब कि ये वाला एलिमेंट सारा बर्स्ट हो जाएगा, और ये दोनों एलिमेंट पहले बर्स्ट हो जाएंगे, कैसे भी कन्फिग्रेशन से, पहले इसको बर्स्ट करें या फिर इनको बर्स्ट करें, तो वो हमारा रिकर्सिव काम करेगा। बट हमको सोचना क्या है कि हमारा ये एलिमेंट लास्ट में बर्स्ट होगा, तो मतलब कि ये लेफ्ट इंटू आई, तो ये आई है हमारा, तो लेफ्ट इंटू आई इंटू आर। तो ये चीज हम कर रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट एलिमेंट इंटू आई एथ एलिमेंट इंटू आर एथ एलिमेंट, और इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम आई से आर के लिए अब रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, यानी कि आई से आर के लिए, ये वाली रेंज के लिए आई से आर हमारे पास कौन सी है, ये वाली रेंज। तो इस वाली रेंज के लिए कॉल कर रहे हैं, तो हमारे पास मतलब ये दोनों एलिमेंट्स होंगे जो हमारे पास है रिकर्सिव कॉल से बस्ट होंगे। बट हमारा थ्री की कॉल कहाँ गई, तो 3 के लिए भी हमको अलग से कॉल करनी पड़ेगी, मतलब कि हमको लेफ्ट से लेके आई तक के लिए भी हमको एक कॉल करनी पड़ेगी। तो हमको यहाँ पे 2 कॉल्स करनी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझने की जरूरत है कि हमने 2 कॉल्स कैसे लगाई हैं। तो यहाँ पे अगर हम आई एथ एलिमेंट पे हैं, तो एक बार दोबारा से समझो इस चीज को। तो अगर हम यहाँ पे आई एथ एलिमेंट के देख रहे हैं कि आई एथ एलिमेंट हमारा प्राइमरी एलिमेंट है, और इसको हम लास्ट में बर्स्ट करेंगे, तो आई एथ एलिमेंट के लिए हमारे पास लास्ट में कौन कौन सी वैल्यूज बचेंगी, ये आई, ये लेफ्ट वाली वैल्यू, और ये राइट वाली वैल्यू। तो ये चीजें तो हमारे पास आ गई, ये हमने लास्ट में बर्स्ट कर रहे हैं, बट इससे पहले हमको बाकी एलिमेंट्स भी तो बर्स्ट करने पड़ेंगे, जो कि हमारे पास ये होंगे और ये होंगे। अब इसके लिए हमको रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास कौन सी रेंज के लिए होगा, सबसे पहले ये वाली रेंज जो कि हमारी होगी आई से लेके आर तक की, तो ये हमने कॉल कर दिया आई से लेके आर तक की, मतलब कि लो से लेके हाई तक की। एंड इसके बाद हमको दूसरी भी कॉल करनी है जो कि होगी हमारे इस 3 के लिए, तो ये वाला तो हमने कॉल कर दिया। तो इस वाले ये दोनों एलिमेंट्स के लिए हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, बट 3 के लिए भी तो हमको आंसर निकालना है, तो 3 के लिए भी हमको एक कॉल करनी पड़ेगी जो कि हमारी होगी ये वाली रेंज।
लो से लेके राइट तक की। तो ये वाली भी हमको डीएफएस करनी है, लो से लेके आई तक की। तो आई हमारा यहाँ पे राइट बन जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस लेफ्ट से इस राइट तक देख रहे हैं तो इन दोनों को तो हम छोड़ रहे हैं, तो ये एक्सक्लूसिव है, तो इसके बीच वाला एलिमेंट लेंगे। तो इसलिए भी हम यहाँ पे ये वाली रेंज पास करा रहे हैं, तो आई से लेके आर तक की, मतलब ये एक्सक्लूसिव है, और आई और आर को छोड़ देंगे और इसके बीच वाले एलिमेंट को देखेंगे। तो एक्सक्लूसिव कैसे है, यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि हम L+1 से मतलब एल को छोड़ रहे हैं, और लेस देन आर तक है मतलब आर को भी छोड़ रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे ये लॉजिक समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं रिकर्सिव कॉल। तो इसके बाद हमने क्या करना है, एक आंसर बना लेना है, और आंसर हमारा क्या होगा, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ पुराना आंसर और ये टेम्प, एंड एट लास्ट हमको ये आंसर रिटर्न कराना है। तो इसको सबमिट कर देते हैं अब। और अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से समझा देते हैं, एक बार ड्राई रन करके इस एग्जांपल के लिए देख लेंगे और बाकी हमारा कोड चल जाएगा। और यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है, तो इसको हमको ऑप्टिमाइज भी करना है। पहले एक बार ड्राई रन से समझ लेते हैं, तो ऑप्टिमाइज करना हमारे पास कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, 3 1 5 8 और लास्ट में भी 1 है। तो हमारा लो पॉइंटर है यहाँ पर, और हमारे पास हाई पॉइंटर है यहाँ पर। तो ठीक है, अभी भी सबसे सबसे पहले जैसे मैंने आपको अप्रोच समझाई, सबसे पहली अप्रोच मैंने आपको क्या बताई है कि जो हमारे पास ये वाली देखी है हमने, तो ये वाला देखा है, इसके अंदर हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने मैक्सिमम टाइम्स आर को सिलेक्ट किया था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बार आर आया, यहाँ पे सेकंड टाइम आया, यहाँ पे थर्ड टाइम आया, मतलब जो हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट है वो हमारे पास सबसे ज्यादा बारी आना चाहिए, तभी हमारे पास आंसर मैक्सिमाइज होगा। तो इसका मतलब है आर हमारे लास्ट तक बचेगा, आर हमारा प्राइमरी एलिमेंट होगा, मतलब इसको लास्ट में निकाल रहे हैं। तो आर के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ये वाला 1 और ये वाला 1। तो इसलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं इसको। तो जब हमारे पास ये एग्जांपल है, लो हमारे पास ये हो गया और हाई हमारे पास ये होगा, हाई कह दो या इसको राइट कह दो, आप कुछ मर्जी कह सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव रेंज ले रहे हैं, मतलब कि एल से आगे और हाई से पहले तक। तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स हो गए, और इसके लिए हम लूप चला रहे हैं। और लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सभी को प्राइमरी एलिमेंट रख के देख रहे हैं कि ये हमारा लास्ट तक बचा या फिर ये हमारा लास्ट तक बचा। तो अगर 3 हमारा लास्ट तक बचा तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 हमारे पास। अगर ये लास्ट तक बचा तो इसके लिए मल्टीप्लाई कराने के लिए लो बचेगा और हाई बचेगा, और ये वाले तीनों एलिमेंट्स हमारे अंदर ही अंदर डिलीट हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ रहा होगा। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इसका प्राइमरी एलिमेंट हो गया 3 × 1 × ये वाला 1, और इसके बाद हमारे पास ये वाली फंक्शन कॉल होगी। तो ये वाली फंक्शन कॉल से हमारा कोई आंसर आएगा, बट इससे हमारे पास मैक्सिमम आंसर नहीं आने वाला है। हमारा मैक्सिमम आंसर कब आएगा, जब हमारा 8 लास्ट तक बचेगा। तो वो वाला ये हम एक बार ट्राई रन कर लेते हैं बस। तो सबसे पहले हमारा 8 जब लास्ट तक बचेगा तो हमारे पास चारों में से कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, पहले इसमें से कोई वैल्यू आएगी, उसको हम यहाँ पे मैक्सिमाइज करके रख रहे हैं, आंसर के अंदर हम मैक्सिमाइज करके रख रहे हैं उसको। तो हमारे पास 3 से कोई वैल्यू आएगी, 1 से कोई आएगी, 5 से आएगी और 8 से आएगी, और मैक्सिमम आंसर हमारा 8 से आएगा। वो चीज़ हमने ऊपर देख लिया अभी। तो हमारे पास 8 से मैक्सिमम आंसर कैसे आएगा वो चीज़ देखते हैं। तो जब हमारे पास आई की वैल्यू यहाँ तक पहुंची, आई की वैल्यू 8 पे पहुंची, तो हमारे पास क्या हो रहा है, लो यानी कि 1, यहाँ पे 1 इंटू ith वैल्यू। तो यहाँ पे क्या चीज कर रहे हैं हम, लो लो वैल्यू इंटू आई वैल्यू इंटू राइट वैल्यू। तो यानी कि 8 × 1। तो पहले ये वाला 1 इंटू 8 प्लस, हम प्लस कौन कौन सी वैल्यूज कर रहे हैं, तो प्लस हम कर रहे हैं आई से आर तक की। तो आई से आर तक की मतलब ये हमारे पास राइट था, तो आई से आर तक की ये वाली हमने रेंज ले लिया है। तो इस रेंज के अंदर से हमारे पास आंसर क्या आएगा, इस रेंज के अंदर से हमारे पास 0 आंसर आएगा। और वो चीज कैसे, वो चीज हमने बेस केस यहीं पे कवर कर लिया है। क्योंकि यार देखो, अगर हमारे पास ये रेंज है, हमारी अगर रेंज के अंदर 2 ही एलिमेंट है तो हमेशा हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। क्योंकि देखो, हमारे पास जो नई रेंज है इसके अंदर लेफ्ट हमारे पास ये होगा, राइट हमारे पास ये होगा, और हमारा लूप कहाँ से चल रहा है यार, हमारा लेफ्ट +1 से लेस देन राइट तक चल रहा है। तो अगर हमारे पास लेफ्ट वाला पॉइंटर ये है, तो लेफ्ट +1 से मतलब यहाँ से लेके हमारा कहाँ तक चलेगा, लेस देन आर तक। तो लेस देन आर हमारा यहाँ पे हो गया। तो अगर लेस देन आर यहाँ पे है और राइट L+1 यहाँ पे है, तो हमारा लूप चलने ही नहीं वाला। तो अगर हम लूप के अंदर एंटर ही नहीं होंगे तो एट लास्ट हमारा ये आंसर 0 ही रिटर्न हो जाएगा। तो इस लूप के अंदर हम एंटर ही नहीं हुए जब हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो ठीक है, इससे आपको क्या पता लगा कि हमारे पास 0 आंसर कहाँ से रिटर्न हुआ, जब हम पहली फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास राइट है। तो जब हम इस वाली रेंज के लिए फंक्शन कॉल कर रहे हैं मतलब 8+1 से, तो हमने 8 को तो ऑलरेडी बर्स्ट कर चुके हैं। तो अगर हम एक्सक्लूसिव रेंज ले रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, और 8 को हम सिलेक्ट कर चुके हैं, तो यहाँ से हमारे पास आंसर 0 आ गया। तो +0 और प्लस हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से हमको एक रेंज लेनी बाकी है। अगर हमने इसको प्राइमरी एलिमेंट माने तो इन तीनों को हमको अलग कन्फिग्रेशन से बर्स्ट करना पड़ेगा पहले। तो पहले का मतलब क्या, हम ये जो डीएफएस करें ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है, मतलब ये पहले अंदर जाके बर्स्ट करेगा, मतलब हमको पहले ये तीनों वैल्यूज बर्स्ट करनी है।
तो उसके लिए हम देखते हैं अब। तो सबसे पहले अगर ये हमारे पास अब रेंज है, तो ये ith वैल्यू अब हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास नई रेंज क्या होने वाली है, तो इसको देखते हैं। हमारे पास L यही रहने वाला है और हमारे पास अब R की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर हम अब अपनी रिकर्सिव के अंदर है, तो अगर हम रिकर्सिव पोल के अंदर है तो ये हमारे पास राइट वैल्यू हो जाएगी। और हमारे पास क्या होगा, हम लूप के अंदर क्या चलेंगे, L+1 से लेस देन R तक। मतलब कि हमारे पास क्या है, L+1 यहाँ और लेस देन R ये। तो अब हम ये तीनों एलिमेंट्स में से मैक्सिमम वैल्यू निकालने वाले हैं। तो इन तीनों एलिमेंट्स में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आएगी, तो सबसे पहले हम थ्री थ्री पे आएंगे। और थ्री के लिए हम क्या चेक करेंगे कि सबसे पहले एट लास्ट हमारा प्राइमरी एलिमेंट थ्री होना चाहिए, यानी कि 1 3। और हमारे पास राइट एलिमेंट क्या है, 8। तो इसका मतलब है सबसे लास्ट में हम थ्री को बर्स्ट करें और यहीं से हमारा मैक्सिमम आंसर आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमने 8 को बर्स्ट किया, तो उससे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 × 8 × 1। अब +0 जो कि हमारे पास इस वाली रेंज से आया था, और प्लस हमारे पास इन तीनों में से हमको कौन सा पहले बर्स्ट करना है। तो हम पीछे से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 8 फोड़ा, पीछे से अगर देखो तो उससे पहले हम 3 फोड़ रहे हैं। तो इससे हमारे पास 3 से क्या आंसर आएगा, 1 × 3 × इसका राइट। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ रहा होगा। तो यहाँ से हमारे पास आगे क्या रेंज जाएगी, तो अगली रेंज हमारे पास जाएगी ये वाले एलिमेंट्स की। तो इन दोनों में से हम मैक्स सबसे पहले कौन सा फोड़ रहे हैं, तो इन दोनों में से लास्ट में कौन सा बचेगा, 5। तो हमारे पास क्या है, प्राइमरी एलिमेंट हम 5 को मानेंगे और उससे लिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो 5 के लिए हमारे पास आंसर आएगा, ओके, ये हमारे पास इसके लिए हमारे पास 5 से 5 जब हम फोड़ रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 और 8। तो हम सबसे पहले इसको फोड़ रहे हैं और उसके बाद हमारे पास 5 प्राइमरी बचेगा, तो हमारे पास 3 × 5 × 8। तो ये हमारे पास बचेगा एंड एट लास्ट हम 1 फोड़ रहे हैं। तो प्लस हमारे पास 1 वाली वैल्यू के लिए क्या आएगा, 3 1 और 5। तो हमारे पास यही आंसर आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप पीछे से देखना स्टार्ट करो, तो सबसे पहले हमने कौन सी वैल्यू फोड़ी, 8 वाला। सबसे लास्ट में हमने कौन सा बलून फोड़ा, 1 8 1। तो उससे हमको ये वैल्यू मिली। सबसे लास्ट में हमने 8 फोड़ा और उससे पहले हमने कौन सा फोड़ा, तो 8 से पहले हमने कौन सा फोड़ा, 3 वाला। तो उससे हमारे पास वैल्यू आई 1 3 8। और इससे पहले हमने कौन सा फोड़ा, 5 वाला। तो उससे हमारे पास वैल्यू क्या आई, 3 5 8। और इससे पहले हमारे पास 3 1 5 आई। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम पीछे से यहाँ पे ट्रेवल करना स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास उसी से मैक्सिमम आंसर आ रहा है। हमको क्या निकालना है, प्राइमरी एलिमेंट। तो सभी में से हमको प्राइमरी एलिमेंट निकालना है। प्राइमरी का मतलब जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू देगा, जो हमने सबसे लास्ट में फोड़ना है। तो हम हर एक रेंज के लिए प्राइमरी एलिमेंट निकालते जा रहे हैं और इससे हमको पता क्या लगा, क्या देखो, अगर हम इस वाली रेंज के लिए निकाल रहे हैं तो हमारे पास एक ही प्राइमरी एलिमेंट आएगा, या तो 1 आएगा या 5 आएगा। इन दोनों में से एक ही हमको मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है। और उसके बाहर हमारे पास होगा, तो यार इसके अंदर हम डीपी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल केसेस होंगे। तो सबसे पहले अगर हम 3 को प्राइमरी एलिमेंट मान रहे हैं तो भी हम इनको फाइंड करेंगे। जब हम 8 को प्राइमरी एलिमेंट मान रहे हैं तभी हम 1 और 5 में से दोनों में से फाइंड करेंगे मैक्सिमम आंसर। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हम डीपी का यूज कर सकते हैं इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो आई होप आपको अभी अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसको सबमिट करके देखेंगे तो हमारे पास ये टीएलई मारने वाला है। तो इससे बेटर है कि हम यहाँ पे क्या करें, स्टैटिक, हम एक इंटीजर बना लेते हैं, इंटीजर एरे, जो हमारे पास क्या बताएगा, इस आई रेंज से ये हमारे पास आई, ये हमारे पास जे, इस आई से जे तक हमारे पास मैक्सिमम आंसर क्या है, तो वो हम स्टोर कराने वाले हैं। तो डीपी के अंदर हम यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर कराएंगे, इस लो से इस हाई तक की, लेफ्ट से राइट तक की। तो हम यहाँ पे 2D एरे का यूज करने वाले हैं, जो डीपी का नाम होगा। एंड इसकी लेंथ क्या होने वाली है यार, तो इसका साइज क्या होने वाला है हमारे पास, यहाँ पे साइज हम रखेंगे n+3। तो n+3 हमने क्यों रखा है यार, तो यार अगर हमको n एज ए इंडेक्स चाहिए अपने एरे के अंदर, तो यहाँ पे हम n+1 साइज रखते हैं। बट हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है, n+2। तो हमको n+2 एज ए इंडेक्स चाहिए अपने एरे के अंदर, तो n+3 साइज होगा तभी तो n+2 हमारे पास एज ए इंडेक्स आएगा। तो n+3। तो यहाँ पे हमने बना लिया और यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो स्टोर कराने से पहले हमको चेक भी करनी है। तो कैलकुलेट करने से पहले हम चेक कर लेते हैं, इफ डीपी में इस लेफ्ट और राइट में नॉट इक्वल टू नल है। तो यहाँ पे यार ये इंटीजर हमारे पास, ये रेपर क्लास बनाने का यही फायदा हुआ कि हम यहाँ पे नल चेक कर सकते हैं, क्योंकि जीरो वैल्यूज तो यार और किसी की भी आ सकती है। तो आई थिंक जीरो वैल्यू नहीं आने वाली है। ओके, तो अगर जीरो वैल्यू नहीं आएगी तो आप यहाँ पे नॉर्मल इंटीजर भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न कराएंगे, तो रिटर्न हम यहाँ पे कराने वाले हैं डीपी ऑफ लेफ्ट राइट। एंड अब सबमिट करके देखते हैं।
और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहाँ पे एन क्यूब और स्पेस हम यहाँ पे एन स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ओ ऑफ एन और हमारे पास जो डीपी है एन स्क्वायर स्पेस यूज़ कर रही है। तो इसको सबमिट कर देते हैं अब। एंड आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया हो कि हम पीछे से ट्रेवर्स करना कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपना प्राइमरी एलिमेंट कैसे निकाल रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन का कॉल कर रहे हैं, जिससे हमको प्राइमरी एलिमेंट निकालने में आसानी पड़ जाए कि हमारा ये एलिमेंट लास्ट में होएगा और इससे पहले हमारे पास जो एलिमेंट बचे उन सभी को ट्रेवल कर लो। तो सबसे लास्ट में हम इस एलिमेंट को फोड़ेंगे और इससे पहले बाकी सारे बलून्स हैं उन सभी को बर्स्ट कर दो। तो उन सभी में से हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे बर्स्ट करके, और हमारे पास लास्ट में ये वाले एलिमेंट को बर्स्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और यार ये कोड आपको डीएसए रिपोजिटरी के अंदर मिल जाएगा, तो अभी इसको कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन कोड, क्वेश्चन नेम, एंड आप भी यार अगर आपके पास इस क्वेश्चन की अलग अप्रोच है तो आप भी इस रिपोजिटरी में आगे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो जीएफजी वाले फोल्डर के अंदर ये क्वेश्चन नाम से एक फोल्डर बनाया, एंड जावा फाइल। तो यहाँ पे हम कोड पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें यार हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे कंट्रीब्यूटर हैं, और आप भी जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और इसको स्टार भी मार्क कर लेना ताकि आपको इसे बार बार ना ढूंढना पड़े। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।